Plants. There are variety of plants on earth. They are some of the oldest living things on earth. मतलब plants हमारी धरती पर हजारों सालों से भी पहले से मौजूद हैं. Plants हमारे लिए बहुत important हैं. They help clean the air we breathe and keep soil from washing away. They are source of food and medicine. We use their wood for shelter and furniture. So इस वीडियो में हम plants के बारे में पर स्टडी करेंगे कि plants दिखते कैसे हैं और ग्रो कैसे करते हैं. जब हम किसी प्लांट को बाहर से देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? स्टेम, लीफ, ब्रांच, फ्रूट एंड फ्लावर. फ्रूट को अगर हम काटते हैं तो हमें दिखते हैं सीड्स. मिट्टी खोदते हैं तो हमें दिखती हैं रूट्स. जो सॉइल के अबव जो पार्ट होता है प्लांट का उसे हम कहते हैं शूट सिस्टम, और जो सॉइल के नीचे होता है मिट्टी में उसे हम कहते हैं रूट सिस्टम. पार्ट्स ऑफ प्लांट. दीज आर द पार्ट्स ऑफ एनी प्लांट. मतलब हम कोई भी प्लांट ले लें उसमें यही बेसिक प्लांट पार्ट्स हमें मिलेंगे. द पार्ट अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड शूट सिस्टम. इट कंसिस्ट ऑफ स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट. द पार्ट बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड रूट सिस्टम. अब हम देखेंगे प्लांट्स के कुछ और पार्ट्स को. जैसे ये स्टेम है, ये जो पॉइंट है जहाँ से ये लीफ निकल रहा है इस पॉइंट को कहते हैं नोड. यहाँ से भी लीफ निकल रहा है तो ये भी एक नोड है. इन दो नोड्स के बीच के पार्ट को कहते हैं लिंफ नोड. जहाँ से स्टेम स्टार्ट होती है, ये ग्राउंड सरफेस है, यहाँ से स्टार्ट हुई इसे कहते हैं बेस ऑफ स्टेम, और जहाँ एंड करती है उसे कहते हैं टिप ऑफ स्टेम. ये स्टेम है, ये है लीफ की स्टॉक. तो यहाँ जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एक्सिल. जहाँ पे स्टेम एंड करती है और जहाँ पे ब्रांच एंड करती है वहाँ पे हमेशा एक बड बनती है जिसे हम कहते हैं कली. जो बड टिप पे होगी उसे कहेंगे टर्मिनल बड, और जो एक्सिल में बड बनेगी उसे हम कहते हैं एक्सिलरी बड. ये दो फंक्शंस होते हैं. जो टिप पे बड है उससे और ब्रांचेस और लीव्स निकलते हैं तो उसे कहते हैं वेजिटेटिव बड. अगर उस बड से फ्लावर डेवलप होता है तो उसे कहते हैं फ्लोरल बड. लेट्स समराइज जो हमने पिछली स्लाइड में समझा है. स्टेम बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स. नोड इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर लीफ अराइजेस. इंटरनोड इज द पार्ट बिटवीन टू नोड्स. एक्सिल इज द एंगल फाउंड बिटवीन स्टेम एंड stalk of leaf. Axillary bud arises from axil and terminal bud arises at tip of stem. Stem bear buds which may be terminal or axillary. Terminal bud may be vegetative or floral. जो डायग्राम में आप देख रहे हो फ्लोरल बर्ड, इसको हम फूल की कली कहते हैं. इट डेवलप्स इनटू फ्लावर. और जो वेजिटेटिव बर्ड होती है वो स्मॉल होती है ग्रीन कलर की, उसमें से और ब्रांचेस और लीफ निकलते हैं तो उसे वेजिटेटिव बर्ड कहते हैं. सो बर्ड विच गिव राइज टू मोर ब्रांचेस एंड लीव्स इज कॉल्ड वेजिटेटिव बर्ड, एंड विच डेवलप्स इनटू फ्लावर इज कॉल्ड फ्लोरल बर्ड. ये है सीड बीन. सीड का जो आउटर कवरिंग है इसे हम कहते हैं सीड कोट. सीड के अंदर होता है एम्ब्रियो, यंग प्लांट. जब हम सीड को सोक करते हैं वाटर में, जैसे राजमा को, उसके वो स्वेल करता है और उसके दो पार्ट्स हो जाते हैं. दो पार्ट्स को हम कहते हैं कोटलेडन्स. जो एम्ब्रियो होता है सीड के अंदर उसको फूड एंड नरिशमेंट यानी कोटलेडन्स से मिलता है. जब हम सीड को सो करेंगे सॉइल में तो वो सॉइल में से हीट एंड वाटर अब्जॉर्ब करेगा और फिर स्वेल करेगा, फूल जाएगा. देन इट जर्मिनेट्स. उसमें से दो पार्ट्स निकलेंगे. एक पार्ट जो ऊपर की तरफ जाएगा उसे कहते हैं प्लूमूल, और जो पार्ट ग्रेविटी की तरफ जाता है डाउनवर्ड्स उसे कहते हैं रेडिकल. रेडिकल से डेवलप होती हैं रूट्स की रूट सिस्टम, और प्लूमूल से डेवलप होती है शूट सिस्टम. फिर ये जो सीडलिंग है ये ग्रो करेगा, कुछ टाइम के लिए डेवलप होगा और फिर पूरी तरह से एक प्लांट बन जाएगा. तो जब भी हम सीड को सो करते हैं इस तरह से उसमें से नया प्लांट बनता है.
नाउ लेट्स सी द प्रॉपर डेफिनेशंस जो भी हमने पिछली स्लाइड में समझा है. Seed contains the future plant or embryo which develops into a seedling under appropriate conditions. This process is known as germination. How plant grows? First step is heat and water from the soil swells the seed coat and then seed germinate. Second point is two parts come out of seed. The part which grows downwards is called radical and the part which grows upwards is called plumule. Plumule develops into shoot system and radical develops into root system. ये डायग्राम जो आप देख रहे हो ये राजमा का सीड है. जब वो ग्रो करता है तो उसके वेरियस पार्ट्स मैंने लेबल किए हुए हैं. So what are cotyledons? Cotyledons are food-laden tissues which provide nourishment to the growing embryo inside seed. पिछली स्लाइड्स में हमने पढ़ा कि सीड से कैसे प्लांट बनते हैं. तो जब सीड से सीडलिंग बन गया तो उस कुछ टाइम के लिए उसमें ग्रोथ होती है, वो डेवलप होते हैं, उसकी हाइट बढ़ती है, उसमें और ब्रांचिंग होती है, नए लीव्स आते हैं, पूरी तरह से एक प्लांट डेवलप होता है. जब वो पूरी तरह से डेवलप हो जाता है फिर उसमें फ्लावर्स आते हैं. फ्लावर को कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट. उसमें रिप्रोडक्शन होता है जिससे फ्रूट बनता है. फ्रूट में फिर बनते हैं सीड्स और सीड को फिर हम जब सो करते हैं फिर वो जर्मिनेट करेगा, सीडलिंग बनेगा, फिर ग्रोथ होगी और इस तरह से एक प्लांट का लाइफ साइकिल चलता है. तो फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट क्योंकि उसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है एंड वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं प्लांट के स्टेम, लीव्स एंड रूट. Reproduction in plants. Reproduction is the production of new individuals from their parents. मतलब जब एक पेरेंट प्लांट से एक नया प्लांट, न्यू प्लांट बनता है, वो जिस प्रोसेस से बनते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं रिप्रोडक्शन. प्लांट्स हैव रूट्स, स्टेम एंड लीव्स. दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट्स. आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ प्लांट्स बेयर फ्लावर्स. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंगो ट्री, उसको फ्लावर्स आते हैं स्प्रिंग में, बहुत छोटे होते हैं. These flowers give rise to juicy fruits. So we get mangoes in summer. We eat fruit and discard seeds. हम मैंगो खा लेते हैं और बीच का जो गुठली और सीड होता है उसे छोड़ देते हैं. अगर हम उस गुठली को सॉइल में सो कर दें तो क्या होगा? सीड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू प्लांट. सो फ्लावर्स जो हैं दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. सो फ्लावर इज़ द reproductive part. So this is the life cycle of plant. ये start कहाँ से होता है? When we sow seed in soil. Seed contains the embryo. जब वो heat and water absorb करता है soil में से फिर वो germinate करता है into two parts, plumule and radical. Plumule develops into shoot and radical develops into root. फिर certain period के लिए उसमें growth होती है, लीव्स और ब्रांचेस आते हैं, वो प्रॉपर प्लांट पूरा ट्री बन जाते हैं. फिर उसमें फ्लावरिंग होती है, फ्लावर्स से फ्रूट बनते हैं. फ्रूट व्हेन वी ईट फ्रूट एंड डिस्कार्ड सीड, फिर वो सीड को जब हम सॉइल में सो करेंगे देन अगेन इट जर्मिनेट्स और इस तरह से ये लाइफ साइकिल कंटिन्यू हो जाता है.